हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आवीज़ नॉलेज चैनल में। आज का मेरा टॉपिक है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं उनको मैंने 2 पार्ट्स में कवर किया है। ये पार्ट 1 है जिसमें साइकोलॉजी टॉपिक से रिलेटेड सभी क्वेश्चन हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साइकोलॉजी किन शब्दों से मिलकर बना है? साइकोलॉजी लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइकी जमा में लोगस। साइकी का अर्थ है आत्मा तथा लोगस का अर्थ है विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी का क्या अर्थ है? साइकोलॉजी का अर्थ है आत्मा का विज्ञान या फिर आत्मा का अध्ययन, द स्टडी ऑफ सोल और स्टडी ऑफ साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। ये जो ऊपर है ना अरस्तु, ये प्राचीन मनोविज्ञान के जनक हैं, ठीक है। और ये जो विलियम जेम्स हैं ये हमारे आज के मनोविज्ञान के जनक हैं। मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने यूज़ किया? सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग रुडोल्फ गोइकले ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में 1590 में किया। ये जो है अक्सर सीटेट के एचटेट के क्वेश्चन में आता है कि किसने साइकोलॉजी शब्द का जो है प्रयोग किया, तो वो है रुडोल्फ गोइकले, ठीक है। और उनकी पुस्तक कौन सी है? साइकोलॉजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान किसका अध्ययन करती है? मनोविज्ञान वह शैक्षिक अनुप्रयोगात्मक विद्या है जो प्राणी, मनुष्य हो या पशु आदि के मानसिक प्रक्रियाओं, मेंटल प्रोसेस, उनके अनुभवों तथा व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकार के व्यवहारों का एक क्रमबद्ध सिस्टमेटिकली तथा वैज्ञानिक अध्ययन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या आता है? मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत संवेदन, अवधान, प्रत्यक्षण, सीखना, स्मृति, चिंतन आदि आता है। प्रारंभिक में मनोविज्ञान को किसका जनक अंग माना जाता था? प्रारंभिक वर्षों में मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र का ही अंग माना जाता था। जो दर्शन शास्त्र है ना, वो मनोविज्ञान की जननी है, ठीक है। दर्शन शास्त्र कौन है? मनोविज्ञान की जननी है। और मनोविज्ञान के जो पिता हैं, उनके जो जनक हैं वो अरस्तु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम किस रूप में परिभाषित किया गया? मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा के रूप में परिभाषित किया गया। समय समय पर क्या हुआ है, मनोविज्ञान के विकास में जो है परिवर्तन आता रहा है, ठीक है। सबसे पहले जो है मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया, ठीक है। नेक्स्ट है, आत्मा का विज्ञान विचारधारा के प्रवर्तक कौन कौन हैं? इस विचारधारा के प्रवर्तक हैं प्लेटो, डकारवे, अरस्तु और सुकरात, ठीक है, जिन्होंने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का रूप है, ठीक है, जिन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का रूप माना। नेक्स्ट है, कौन सी शताब्दी में आत्मा के विज्ञान को अस्वीकृत कर दिया गया? 16वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा अस्वीकृत कर दी गई। आत्मा के रूप में अस्वीकृत करने के पश्चात मनोविज्ञान को किस रूप में परिभाषित किया गया? जैसे मैंने कि आपको ऊपर बताया, समय समय पर जो है मनोविज्ञान को अलग अलग रूप में परिभाषित किया गया है। इसके विकास क्रम में जो है परिवर्तन आता रहा है। पहले इसको मनोविज्ञान को आत्मा का रूप माना गया, लेकिन जब यह अच्छे से सिद्ध नहीं हो पाया तब इसको नकार दिया गया। फिर इसको किसका विज्ञान कहा गया?
आत्मा का विज्ञान अस्वीकृत करने के पश्चात मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाने लगा। मन या मस्तिष्क विचारधारा के प्रवर्तक कौन कौन है? इस विचारधारा के प्रवर्तक स्विट्जरलैंड के निवासी पेस्टोलॉजी तथा इटली के निवासी पोम्पो नाजी हैं। थैंक यू। अगर आपको ये मेरा टॉपिक पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें